Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of entrepreneurship. I'm your instructor Sayyida Ruth. Today we are having our 15th lecture. और आज के लेक्चर में हम फाइनेंसिंग और मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, और जिसमें आप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग जो है उनको डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्टअप लेता है और बिजनेस इस्टेब्लिश होता है तो वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को किस तरह फुलफिल कर सकता है, किन किन सोर्सेज के थ्रू वो अपने फाइनेंशियल मैटर्स को और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है। स्टार्टिंग विद द ऑनर्स मनी। जब भी कोई फाउंडर जो है वो एक कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करता है तो सबसे पहले वो जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। जो उसके पास अवेलेबल फाइनेंशियल अमाउंट जो है वो अवेलेबल होती है, कैश अवेलेबल होता है, उसके पास मॉनेटरी वैल्यूज के अंदर कोई एसेट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो वो उनके थ्रू अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है, रादर देन कि वो किसी से बोरो करे या किसी से लोन ले। तो पर्सनल सोर्सेज के अंदर जो है वो आपके जो अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उसके अंदर जो आपके पास अमाउंट अवेलेबल है, या आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको आप सेल करके तो आप अपने न्यूली इस्टेब्लिश बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपकी कुछ फैमिली की वैल्यूएबल्स हैं, कुछ एसेट फॉर्म के अंदर या वैल्यूएबल्स हैं वो उनको आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। कुछ लोग जो हैं वो अपनी जो प्रीवियस जॉब होती है या उनकी जो रिटायरमेंट अमाउंट उनको मिलती है वो उसको अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज करते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं उसके थ्रू। या आप अपनी जो फैमिली के इनहेरिटेंस में आपको कुछ अमाउंट मिली है आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस का स्टार्टअप लेने के लिए। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, कुछ प्रोज कॉन्स को इनके देखते हैं। तो एक तो आपको जब आप अपनी बिजनेस के अंदर अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और आपके बिजनेस का कंट्रोल जो है वो आपके हाथों में है। आपका बिजनेस जो है वो आपका, यू आर द सोल ऑनर, तो आपके बिजनेस का कंट्रोल आपके ही हाथों में रहता है, वो किसी थर्ड पार्टी के हाथों में नहीं जाता। और दूसरा, आपको अपने बिजनेस का कोई एज सच बैंकरप्सी का रिस्क नहीं होता। डिफॉल्ट अगर आप इन केस कर भी जाते हैं तो वो आपका सेल्फ आपकी मतलब आपका खुद का नुकसान होता है, आपने किसी को उसको आंसरेबल नहीं है। या आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है जब आप अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपकी सेविंग्स हैं, जो आपकी अपनी अमाउंट है, आपने अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट किए, और जब आप देखते हैं कि आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं और उसी से आप अपनी अमाउंट को डबल एंड ट्रिपल हो जाती है आपके बिजनेस के थ्रू, तो वो एक बहुत ही सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए या किसी भी ऑनर ऑफ द बिजनेस के लिए। कुछ डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि इनकेस अगर आपका जो बिजनेस है वो फेल हो जाता है, इन दैट केस आपकी जितनी भी सेविंग्स थी जो आपने इस बिजनेस में लगा दी थी वो भी सारी लॉस में आप चले जाएंगे, वो भी सारी वेस्ट हो जाएंगी। और लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप अपना जब बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं या बिजनेस प्लान बनाते हैं, तब आपको अगर किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होती है तो किसी फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको गाइड करता है आपके बिजनेस के बारे में। तो इन केस अगर आपने किसी से गाइडेंस नहीं ली, आपने वो चीज मिस की और आपका बिजनेस फेल हो गया, तो एक तो आपने प्रॉपर गाइडेंस नहीं ली, उसकी वजह से आपको जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी बियर करना पड़ा और आपका बिजनेस भी फेल हो गया। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आप अपनी जो सेल्फ फाइनेंसिंग करते हैं अपने बिजनेस की, तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं। नेक्स्ट सोर्स जो हम देखेंगे वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब अगर इन केस आपके पास अपनी कोई सेविंग्स नहीं है, अपने अकाउंट्स के अंदर पैसे नहीं है, या आपके पास कुछ फैमिली इनहेरिटेंस में कुछ अमाउंट नहीं है, तो आप अपनी नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने जो क्लोज वंस हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके पास जाते हैं और उनसे बोरो करते हैं कुछ अमाउंट, ताकि आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप ले सकें। ये आप किसी थर्ड पार्टी इंस्टेड के आप किसी बैंक के पास जाएं
तो आपको बहुत ही एक लॉन्ग प्रोसीजर एंड प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपको अपने बैंक के सारे फाइनेंशियल, सारी फिजिबिलिटी प्लान, सारे बिजनेस प्लान आपने उनको देने होते हैं। आपने उनको इंश्योर करना होता है कि आप इतने कैपेबल हैं फाइनेंशियली कि आप उनका लोन जो है वो पे बैक कर सके। तो किसी भी लॉन्ग प्रोसीजर से बचने के लिए आप ये करते हैं कि आप अपनी किसी फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, उनसे बोरो कर लेते हैं। एक तो आपके जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं वो आपसे ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर नहीं करते, आपसे फिजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस या आपके बिजनेस प्लान्स या आपके जो पे बैक पीरियड के ऊपर आप स्टेटमेंट्स बना के उनको देते हैं। अपनी एक तो आपका स्टार्टअप बिजनेस है तो आपके पास इतनी अवेलेबल, तो आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उनको प्रोवाइड नहीं करनी होती, या ऐसा कोई जरूरत नहीं होती, या आपने उनको अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पे बैक पीरियड या आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और कब आपको रिटर्न मिलेगा और तब आप पे बैक करेंगे जो बोरोड अमाउंट है। तो ऐसा ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फैमिली एंड फ्रेंड्स को देनी नहीं पड़ती। इसलिए ये बहुत ही फिजिबल सोर्स ऑफ फंडिंग है कि आप उनसे कुछ अमाउंट बोरो कर लें, और जब आपका बिजनेस स्टार्टअप ले ले और जब आपका पे बैक पीरियड, आपकी इन्वेस्टमेंट का पे बैक पीरियड स्टार्ट हो जाए तो आप उनको उनके बोरोड अमाउंट वापस कर सकते हैं। कुछ इसके जो फायदे हैं वो ये हैं, एक तो आपको इमीडिएट फाइनेंसिंग आपको मिल जाती है, आपको इमीडिएटली आपकी रिक्वायरमेंट जो है, फाइनेंशियल नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो जाती हैं, आपको अमाउंट पेमेंट मिल जाएगी। बट ये है कि वंस अगर आपने किसी से अमाउंट बोरो कर ली तो वो सॉर्ट ऑफ इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट ही होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही होगी। आपको अगर दोबारा फंड्स की जरूरत है अपने बिजनेस के लिए तो फिर आपको किसी और ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। आप सेम ऑप्शन को दोबारा अवेल ऑब्वियसली नहीं कर सकते कि किसी फैमिली से, किसी फ्रेंड से अगर आपने बोरो किया है तो वो एक बार ही आपकी फाइनेंशियल नीड्स के लिए आपको हेल्प आउट कर सकते हैं या फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा इसका ड्रॉबैक है। तो फिर अपने अदर मोड ऑफ फाइनेंसिंग जो है उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है बैंक्स। जो आप अगर आप स्टार्टअप ले रहे हैं तो इसका बहुत ही पॉपुलर सोर्स है वो है बैंकिंग क्रेडिट, या आपने बैंक से लोन लिए हैं। और मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बैंक लोन्स की तरफ जाती हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स आप लेते हैं बैंक से। और बट उसमें ये होता है कि आपने बैंक को प्रॉपर अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी होती है, आपने बैंक को एक अपना बिजनेस प्लान बताना होता है, आपने अपने बिजनेस का एक बिजनेस को एक अपने ट्रैक रिकॉर्ड बताना होता है बैंक्स को कि आपने प्रीवियसली आपका बिजनेस, अगर आपका ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस है और आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन इस्टेब्लिश कर रहे हैं या न्यू स्टार्टअप ले रहे हैं उसके अंदर, इस्टेब्लिश बिजनेस के अंदर ही, तो आपने अपने जो प्रीवियस इस्टेब्लिश बिजनेस है उसका ट्रैक रिकॉर्ड बताना होता है। लेकिन इन केस आपने अगर आपका न्यूली इस्टेब्लिश्ड है तो फिर थोड़ा आपके बिजनेस के लिए भी डिफिकल्ट होता है कि आपको बैंक जो है वो लोन ग्रांट करे, क्योंकि उसमें फिर बैंक जो है आपका ट्रैक रिकॉर्ड उसने देखना होता है, उसने देखना होता है कि आपने प्रीवियसली कितने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं। तो एज आपका न्यूली इस्टेब्लिश है तो आपके पास ये सारी स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। इन दैट केस आप प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स दे सकते हैं अपने बैंक्स को कि आपने जो फोरकास्टेड स्टेटमेंट्स बनाई हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट या आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाई हैं, तो आप उनको प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। अपने बिजनेस का प्लान जो बता सकते हैं। प्रीवियसली हमने बिजनेस प्लान डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये बात की थी कि आपके बिजनेस प्लान को इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके बिजनेस प्लान की बेस के ऊपर आपको लोन ग्रांट कर सके। तो बैंक की कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, ऑब्वियसली बैंक ने अपने एंड पे खुद को सिक्योर करना होता है, लोन को सिक्योर करना होता है कि आपका बिजनेस जो है लॉस में जाए, प्रॉफिट में जाए, फेल हो जाए, बट बैंक ने अपने लोन को सिक्योर करना होता है और उसके लिए वो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो बैंकिंग लोन तो आपको मिल जाता है लेकिन उसका प्रोसेस एंड प्रोसीजर जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है।
हेक्टिक भी होता है फॉर बिजनेस न्यूली स्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर के लिए जो अपना बिजनेस स्टैब्लिश करता है, कि उसने साइड बाय साइड बैंक्स की रिक्वायरमेंट्स को भी देखना है, साइड बाय साइड अपने बिजनेस को भी स्टैब्लिश करना होता है, तो वो काफी हेक्टिक हो जाता है। और एक और बात यह है कि बैंक के ऊपर आपको फिर बैंक लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो फिर अगर आप इतने नॉलेजेबल नहीं है या आप इतने एजुकेटेड वेल एजुकेटेड नहीं है एज अ बिजनेसमैन कि आप इन चीज़ों को फाइनेंशियल मैटर्स को समझ सकें, तो फिर आप बहुत से ऑप्शंस को लूज करने का चांस होता है, क्योंकि बैंक्स के पास लोन के अंदर क्रेडिट के अंदर बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट इंटरेस्ट की स्लैब्स लगी होती हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन लेना है तो उसका इंटरेस्ट डिफरेंट होगा, शॉर्ट टर्म लेना है तो डिफरेंट होगा, मीडियम टर्म में उसका डिफरेंट होता है, और डिफरेंट किस्म की उनकी लोन की प्रोडक्ट्स होती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको लोन के बारे में, बैंक क्रेडिट के बारे में कितनी नो हाउ है, कितना आप इस चीज को समझते हैं, इन फाइनेंशियल साइड्स को, इन मैटर्स को, इंटरेस्ट को, कैपिटल को, और आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अपने आपके नॉलेज के ऊपर, आपके नो हाउ के ऊपर डिपेंड करती हैं, तभी आप उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, तभी आप बैंक से अच्छे तरीके से और मतलब प्रॉफिटेबल वे में जो आपके लिए भी बेहतर हो, विन विन सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हैं, बैंक बैंक के लिए भी और अपने लिए भी। तो ये थोड़ा सा बैंक लोन से मुतालिक आपको ये इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ फायदे और कुछ नुकसान जो हैं बैंक लोन के, वो ये हैं कि एक तो बैंक से जब आप लोन लेते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक की प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। और ये है कि वंस अगर आप इस प्रोसेस को कवर कर लेते हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते हैं बैंक्स की, तो आपको इमीडिएटली ग्रांट हो जाता है लोन। तो काफी ये क्विकली विद इन नो टाइम, लाइक आप आपका अगर लोन सैंक्शन हो जाता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लेते हैं, तो आपको बैंक जो है वो इमीडिएटली आपको अमाउंट ट्रांसफर कर देता है। और इसमें आपको ये फायदा भी होता है कि बैंक आपके मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, और आपके बिजनेस के अंदर वो इंटरफेरेंस उसकी नहीं होती, अदर देन दैट कि वो जस्ट इनिशियली फेज के अंदर जब वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपसे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो लेता है। अदर देन दैट वो आपके बिजनेस के अंदर बैंक्स की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। जो इसके नुकसान है कि एक तो आपको बहुत लॉन्ग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस करनी पड़ती हैं। तो ये एक बैंक लोन से रिलेटेड बहुत ही इसका इसका कॉन्स में है, या इसको आप डिसएडवांटेज इसका कह लें। और अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं हैं तो आप बहुत से जो अवेलेबल और बेटर ऑप्शंस हैं बैंक्स के पास वो मिस कर सकते हैं। आपको अगर चीज़ों की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट और उसके ऊपर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लैब्स की आपको इतनी अगर नो हाउ नहीं है, तो आप जो है वो आपके लिए डिफिकल्टी, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं। देन कम्स आपका अपने बैंक को वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट हर हाल में आपने देना होता है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बैंक के साथ हो जाती है इस लोन के ऊपर। तो वो आपने आपका बिजनेस प्रॉफिट में जाए, बेशक आपका बिजनेस लॉस में जाए, या आपका बिजनेस जो है वो कोलैप्स हो जाए, यू हैव टू पे बैक, आपने बैंक को पे बैक करना है। और उसके लिए बैंक ने फिर सिक्योरिटी या कोलैटरल या आपके पास कुछ ना कुछ आपके एसेट्स जो हैं वो रखे होते हैं एज अ कोलैटरल। तो इन दैट केस अगर आपका बिजनेस लॉस में या फेल हो जाता है या कोलैप्स हो जाता है, तो आपको वो कोलैटरल जो है वो बैंक को देने पड़ते हैं। तो बैंक जो है वो अपनी अमाउंट किसी न किसी तरीके से या रिकवर जो है वो कर लेता है आपके बिजनेस से, बेशक आपका बिजनेस लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अनदर सोर्स इज कमर्शियल लोन्स। अगर आपका स्टार्टअप बिजनेस है और आप बैंक से लोन नहीं लेना चाहते, या वो बहुत ही आपको प्रोसीजर वाइज बहुत हेक्टिक लगता है, या आपका स्टार्टअप बिजनेस है, तो बहुत से बैंक जो हैं वो स्टार्टअप के लिए
प्रेफर नहीं करते कि वो उनको लोन दें, तो आपका अनदर ऑप्शन जो है इज कमर्शियल लोन्स। इसमें बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फाइनेंस करते हैं न्यूली इस्टेब्लिश वेंचर्स को, न्यूली स्टार्टअप्स को, और ये आपसे कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन लेते नहीं है, क्योंकि आपका स्टार्टअप होता है तो आपके पास कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो होती नहीं है, ना आपके प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, अदर देन प्रोजेक्टेड होती हैं जो आपने अपनी, या फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं जो आपने अपनी बिजनेस प्लान का पार्ट होती हैं, और आप वो रिक्वायरमेंट होती हैं आप खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देखते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो कितना सक्सेसफुल होगा। तो वो एक डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स आपके पास होती हैं। अदर देन आपके पास कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं होता, तो इन दैट केस जब जो कमर्शियल फाइनेंसिंग कंपनीज हैं वो आपकी जस्ट आपसे एक कोई सॉर्ट ऑफ आपसे कोई ले लेते हैं, कोलैटरल ले लेते हैं या कुछ सिक्योरिटी ले लेते हैं, जिनसे वो अपना दिया हुआ लोन जो बोरोड अमाउंट है उसको सिक्योर करते हैं। तो इन केस अगर आपके पास कुछ बहुत ही कुछ ऐसे एसेट्स मौजूद हैं जिनको आप एज अ सिक्योरिटी जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को करवा सकते हैं, कोलैटरल रखवा सकते हैं, तो फिर तो आपको इजीली लोन जो है वो कमर्शियल लोन जो है वो ग्रांट हो जाएंगे। और इसमें कुछ एज सच डॉक्यूमेंटेशंस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये टाइम सेविंग भी होता है क्योंकि इसमें आपको सच कोई आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं होती। जस्ट आपके पास एक ऐसा एसेट्स होने चाहिए जिनको आप कोलैटरल रख सकें, कोई आपकी लैंड हो जाता है या कोई बिल्डिंग हो जाती है, तो इस तरह के एसेट्स जो हैं वो, जिससे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो अपना दिया हुआ लोन जो है वो सिक्योर कर ले। और इसके भी डिसएडवांटेजेस में ये है कि आपने हर हाल में पे बैक करना है, वेदर आपका बिजनेस जो है वो लॉस में है तब भी, और अगर आपका बिजनेस जो है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, ऑब्वियसली फिर आपने पे बैक करना है। इन केस आपका बिजनेस कोलैप्स हो जाता है तो आपका वो जो कोलैटरल एसेट है जो दिया हुआ है, तो वो उसको सेल आउट करके अपनी जो अमाउंट है वो ले सकते हैं, फाइनेंशियल कमर्शियल फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं वो ले सकती है। तो एक तो ये सोर्स है, बैंक से हट के आपके डिफरेंट कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके स्टार्टअप बिजनेस को फाइनेंस करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं। देन कम्स पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक ऑफरिंग मीन कि आपने अपने जनरल पब्लिक जो है उनमें अपने बिजनेस के शेयर्स जो हैं वो फ्लोट करने हैं। आपका न्यूली इस्टेब्लिश बिजनेस है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर्स हैं, इक्विटी जो है, उसके थ्रू आप बिजनेस को फाइनेंस कर रहे हैं। तो इन दैट केस जो है वो आपने शेयर्स जो हैं वो पब्लिक को इशू करने होते हैं, और जितनी अमाउंट आपको एज अ कैपिटल चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है, तो उतने नंबर ऑफ शेयर्स, उतनी उसकी अमाउंट जो है वो आप प्राइस सेट करते हैं और शेयर्स को फ्लोट कर लेते हैं, और इससे फिर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मिल जाती है। बट इसके कुछ फायदे जो हैं और इसके भी कुछ नुकसान जो हैं वो ये हैं कि आपने एक तो आपको एक्सेस मिल जाती है मार्केट्स तक, आपके बिजनेस को एक्सेस मिल जाती है मार्केट्स तक, लोग आपके कंपनी की शेयर जो हैं वो परचेज करते हैं। बट इसका नुकसान जो ये है वो है कि आपको जो एक्सचेंज जो आपके रेगुलेटरी बॉडीज हैं ऑफ द कंट्री, आपने उनके अकॉर्डिंगली आपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है ताकि प्रॉपर आप वहां पर रजिस्टर होंगे, आपको एक लाइसेंस मिलेगा, तब आप जो शेयर्स हैं वो फ्लोट कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये शेयर फ्लोटिंग का। और साथ ही साथ जब आप शेयर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फ्लोट करते हैं, इट मीन्स कि आप अपनी जो बिजनेस की ऑनरशिप है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग शेयर होल्डर्स, और अगेंस्ट आपकी जितने आप शेयर फ्लोट करेंगे उन शेयर्स के अगेंस्ट वो आपके बिजनेस के अंदर इंटरफेरेंस कर सकते हैं, उन शेयर्स के अगेंस्ट उनको वोटिंग राइट मिल सकते हैं आपके बिजनेस के अंदर, और जिस जनरल पब्लिक के अंदर जिसमें जो आपका शेयर होल्डर आपके सबसे ज्यादा शेयर्स परचेज करता है उसका उतना ही कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपके बिजनेस के अंदर, और वो आपकी ऑनरशिप का भी उस ऑनरशिप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अमंग देम।
और इसमें ये होता है, नुकसान इसका ये होता है कि फिर आपको वो वोटिंग करते हैं, वो अपनी मर्जी से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके आ सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो आप फिर सोल ऑनर नहीं रहते अपने बिजनेस के, और आपकी जो ऑनरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये डिफरेंट सोर्सेस हैं फाइनेंसिंग के, जो कि कोई भी स्टार्टअप कंपनी जब उसको फाइनेंसिंग की नीड्स होती हैं तो वो उसको उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है इन सोर्सेज के थ्रू। एनी क्वेश्चंस एंड क्यूरीज आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।